Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Here we will know about MSc first semester paper of Geology. Its topic is Biological Chemistry. But before starting this video, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for further upcoming videos. Let's start. तो यहाँ आप देखेंगे आपके सामने MSc फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दिया गया है जो कि जूलॉजी का है। इसका टॉपिक है बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। ये जूलॉजी का थर्ड पेपर है। इस पेपर की जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स की है। इस पेपर का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 है। किसी भी पेपर को स्टार्ट करने से पहले उसमें दिए हुए इंस्ट्रक्शन को हमें बहुत ही केयरफुली पढ़ लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं इस पेपर में हमें क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है। दिस क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस A, B and C. Follow instruction given in each section. Section A, B and C are of 40, 20 and 40 marks respectively. इसमें हमें बताया गया है कि ये जो हमारा पेपर है ये 3 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन A, B and C, जिसमें से जो हमारा सेक्शन A है वो 40 मार्क्स कैरी करता है, सेक्शन B 20 एंड सेक्शन C 40 मार्क्स। तो आइए देखते हैं इन सेक्शंस को। इसमें भी हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर ओनली इन सीरियल ऑर्डर। इफ देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन आंसर देम इन कंटिन्यूएशन। इसमें हमें बताया गया है कि हमें इन सेक्शन के आंसर को एक सीक्वेंस में देना है, सीरियल ऑर्डर में लिखना है। तो आइए हम अपने पहले सेक्शन को देखते हैं जो कि है हमारा सेक्शन ए। सेक्शन ए हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन कैरी करता है। इस सेक्शन में दिए हुए इंस्ट्रक्शन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। अटेम्प्ट ऑल द 8 सब क्वेश्चंस। आंसर ऑफ ईच सब क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 100 वर्ड्स। ईच सब क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। सेक्शन ए में हमें 8 सब क्वेश्चन दिए गए हैं। इन 8 क्वेश्चन के जो आंसर है हमें 100 वर्ड्स में लिखने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर हमें 5 मार्क्स मिलेंगे। तो आइए देखते हैं सेक्शन ए के इन 8 क्वेश्चंस को। सेक्शन ए का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन ए, जिसमें हमें शॉर्ट नोट्स लिखना है इन 8 टॉपिक पर। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एंथैल्पी। एंथैल्पी पे हमें शॉर्ट नोट्स लिखना है। सेकंड है हमारा बी, एटीपी। यहाँ हमें एटीपी के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है 100 वर्ड्स में। नेक्स्ट है हमारा सी, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है। नेक्स्ट है हमारा डी, जिसमें हमें फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स के बारे में 100 वर्ड्स में लिखना है। नेक्स्ट है हमारा ई, जिसमें हमें विटामिन ए के बारे में 100 वर्ड्स में लिखना है। नेक्स्ट है हमारा एफ, जिसमें हमें HMP शंट्स के बारे में बताना है। नेक्स्ट है हमारा जी, यूरिया साइकिल। जी में हमें यूरिया साइकिल के बारे में बताना है 100 वर्ड्स में। सेक्शन ए का लास्ट टॉपिक है एच, जिसमें हमें ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में बताना है विद इन 100 वर्ड्स। अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं जो कि है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी हमारा शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन कैरी करता है। आइए देखते हैं सेक्शन बी में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है। अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। आंसर शुड नॉट एक्सीड 300 वर्ड्स। सेक्शन बी में हमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से हमें 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ईच क्वेश्चन को सॉल्व करने पे हमें 10 मार्क्स मिलेंगे। इन आंसर्स को हमें 300 वर्ड्स में ही लिखना है। तो आइए देखते हैं सेक्शन बी के इन 4 क्वेश्चंस को। सेक्शन बी का जो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ब्रीफली डिस्क्राइब द एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन के बारे में हमें 300 वर्ड्स में बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में हमें बताना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ब्रीफली डिस्क्राइब द सोर्स एंड फंक्शन ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन बी में हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्क्राइब करना है, इसके सोर्स को एंड इसके फंक्शन को। सेक्शन बी का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें डिस्क्राइब द डीएमिनेशन एंड ट्रांसएमिनेशन बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन में हमें डीएमिनेशन एंड ट्रांसएमिनेशन के बारे में बताना है विद इन 300 वर्ड्स। अब हम अपने इस पेपर के लास्ट सेक्शन पे आते हैं, जो कि है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी हमारा लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन कैरी करता है। आइए देखते हैं सेक्शन सी में हमें क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है। अटेम्प्ट एनी 2 out of 4 questions. Each question carries 20 marks. Answer should not exceed 600 words. सेक्शन बी में हमें सेक्शन बी के ही तरह 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से हमें केवल 2 क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स। इन क्वेश्चंस को हमें 600 वर्ड्स में ही आंसर करना है। तो आइए देखते हैं सेक्शन सी के क्वेश्चंस को। सेक्शन सी का जो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। डिस्क्राइब द Michaelis-Menten equation and write its use in enzyme catalysis। इस क्वेश्चन का आंसर हमें 600 वर्ड्स में लिखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 7। डिफाइन द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाउ आर दीज लॉज एप्लीकेबल टू बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ब्रीफली डिस्कस अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। नेक्स्ट और सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। गिव एन अकाउंट ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। तो इन 4 क्वेश्चंस में से हमें 2 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं सेक्शन बी एंड सेक्शन सी से हमें। तो इसी तरह से एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारा 3rd पेपर है उसके क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel.